दिल्ली में फाइनली एग्जामिनेशन कंडक्ट करने का सिलसिला होने जा रहा है शुरू। DSSB के डिप्यूटी सेक्रेटरी की तरफ से रिलीज हो चुकी है एग्जामिनेशन डेट्स। एग्जाम शुरू हो रहे हैं 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से आपके एग्जाम डेट शुरू हो रहे हैं। परीक्षा तिथि आ गई है, शिफ्ट वाइज आ गई है, कुछ नॉन टीचिंग पोस्ट पर, कुछ टीचिंग पोस्ट पर, और जो लास्ट डेट है आपकी वो है 22 जून 2025। यानी कि अब आपके पास 1 महीना भी नहीं बचा है अपनी तैयारी को ब्रश अप करने का। आइए देखते हैं कैलेंडर के अकॉर्डिंग कौन से सब्जेक्ट की एडवर्टीजमेंट कब आई थी और उनकी एग्जामिनेशन डेट क्या है, कौन सी शिफ्ट में होगा एग्जाम, और लास्ट में मैं डिस्कस करूंगी कि TGT की एग्जामिनेशन डेट आखिरकार कब तक आएगी। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं 1 अप्रैल से ट्यूसडे को आपका जो पहला एग्जाम है वो फर्स्ट शिफ्ट में होगा सुबह 9 से 11 बजे तक, और इसकी एडवर्टीजमेंट फरवरी 2023 में रिलीज की गई थी। तो ये अभी अपने जितने भी पुरानी पोस्ट्स है ना उस पर एग्जामिनेशन डेट्स निकाल रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जून 2024 की पोस्ट को इन्होंने नेग्लेक्ट कर लिया। तो मैं इसको भी एक्सप्लेन करूंगी, एक बार ध्यान से देखिएगा। पोस्ट कोड दिया गया है, पोस्ट है आपकी असिस्टेंट OT CSSD की पोस्ट है, और डिपार्टमेंट का नाम यहाँ पे गिवन है। अगर मैं फर्स्ट के बाद बात करूँ 11 अप्रैल को आपका उसके बाद एग्जाम है, 2 शिफ्ट्स में पेपर होगा। सुबह की जो शिफ्ट है वो 9 से 11 बजे की है, शाम की जो शिफ्ट है दोपहर की वो 1 बजे से 3 बजे तक की है। इसका एडवर्टीजमेंट आपका जून 2024 में निकला था, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि TGT की पोस्ट तक तो वो पहुंचे ही नहीं है। TGT का जो नोटिफिकेशन है वो फरवरी 2024 में निकला था। यहाँ पर ये जो पोस्ट कवर कर रहे हैं वो है ऑक्सिलरी नर्स / मिडवाइफ की, उनके डिपार्टमेंट का नाम भी गिवन है। बात करते हैं नेक्स्ट डेट पे जो आपका एग्जाम है वो है 12 अप्रैल, और 12 अप्रैल को सैटरडे है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर जो एग्जाम है वो दूसरी और तीसरी शिफ्ट में है, तो पहली पाली में कोई पेपर नहीं है। दूसरी शिफ्ट आपकी दोपहर की थी 1 से 3 बजे। तीसरी पाली में जो पेपर है वो शाम की शिफ्ट का है 5 से 7 बजे। शाम को भी पेपर DSSB कंडक्ट करवा रहा है। अगेन ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफ का ये पेपर है, तो 2 दिन इसका एग्जाम होएगा। 23 अप्रैल को हमारी नेक्स्ट तिथि निकली है, और इसमें भी दूसरी और तीसरी पाली में पेपर है। कौन कौन से पेपर्स हैं? अब हम यहाँ पे ये भी नहीं बोल सकते हैं कि टीचिंग पोस्ट पर अभी तक एग्जामिनेशन डेट नहीं आई है, क्योंकि यहाँ मैं बात कर रही हूँ 2023 में वैकेंसी निकली थी म्यूजिक टीचर की, उस पर एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने जा रहा है। 23 अप्रैल को आपका पेपर है म्यूजिक टीचर का, और इनका डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। ठीक है, पहली और दूसरी पाली में पेपर है। ये जो 23 अप्रैल को पेपर है ना, ये तीनों ही पालियों में पेपर है, सुबह की भी, दोपहर एंड शाम की। तो म्यूजिक टीचर का पेपर पहली और दूसरी पाली में है। तीसरी पाली में आपको म्यूजिक टीचर का पेपर देखने को मिल रहा है, और साथ ही साथ में टेक्नीशियन का पेपर देखने को मिल रहा है OT CSSD। ठीक है, अब जो हमारी दूसरी पाली है उसमें टेक्निकल असिस्टेंट OT CSSD का भी पेपर देखने को मिल रहा है। चलिए आगे चलते हैं। 24 अप्रैल को जो आपका पेपर है वो अगेन तीनों ही पालियों में देखने को मिल रहा है। इसमें जो हमारी पहली और दूसरी पाली है उसमें लैब असिस्टेंट का पेपर है, दूसरी पाली में असिस्टेंट डाइटिशियन का भी पेपर है, तीसरी पाली में रेडियोग्राफर का पेपर है। इनके डिपार्टमेंट्स HNFW हैं। बात कर लेते हैं 6 जून की। अब अप्रैल के बाद अब मई में कोई पेपर नहीं है, मई का महीना एकदम फ्री है। जून में पेपर है फिर आपका 6 जून, 8 जून, 22 जून को, ये 3 डेट्स हैं। 6 जून को सिर्फ एक ही पाली में पेपर है सुबह की शिफ्ट में, जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर का पेपर है, डिपार्टमेंट DPCC। 8 जून संडे है, और उस दिन पहली पाली में पेपर है आपका 8 जून को जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर का, और डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट ग्रेड 3 का पेपर है। ठीक है, इनका जो डिपार्टमेंट है वो NDMC के अंडर आता है। 22 जून की बात कर लेते हैं। 22 जून को तीनों ही पालियों में पेपर है, ये आपका लास्ट एग्जाम होगा। सुबह, दोपहर एंड शाम का पेपर है। पहली पाली में लैब टेक्नीशियन ग्रुप 3 कार्डियोलॉजी, लैब टेक्नीशियन ग्रुप 4 बायोकेमिस्ट्री एटसेट्रा, लैब टेक्नीशियन एंड लेबोरेटरी टेक्नीशियन इनके पेपर्स हैं। इनके डिपार्टमेंट्स HNFW, NDMC, ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट के अंडर ये आते हैं। ठीक है, दूसरी पाली में भी आपका यही इसी का ही पेपर है, इन्हीं सारे सब्जेक्ट्स का। आर्किटेक्चरल असिस्टेंट का भी पेपर है दूसरी पाली में, और तीसरी पाली में प्रोसेस सर्वर का पेपर है, जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट्स, फैमिली कोर्ट्स के अंडर आते हैं। तो ये तो थे हमारे एग्जामिनेशन तिथि, उनकी शिफ्ट वाइज, और ये सारी जानकारियां जो आपके लिए जरूरी हैं।
एग्जामिनेशन डेट के साथ साथ इन्होंने कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन भी मेंशन की है, दी है नोट के साथ साथ, वो मैं आपको बताना चाहूँगी। जैसे कि कैंडिडेट्स को बोला गया है कि आप अपना अपडेट कर लें रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फ्यूचर कम्युनिकेशंस के लिए। साथ ही साथ में ये भी बोला गया है कि आपका जो एग्ज़ाम तिथि है और जो सेंटर है, जो टाइमिंग दी जाएगी, ये सब आपको ई एडमिट कार्ड में दे दी जाएगी। ई एडमिट कार्ड आपको शॉर्टली प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप वेबसाइट को रेगुलरली चेक करते रहें DSSB की, ठीक है। डिटेल इंस्ट्रक्शंस वगैरह सब कुछ दिया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द बोर्ड पर। कैंडिडेट्स को एडवाइस किया जा रहा है कि आप बोर्ड की वेबसाइट या OARS पोर्टल जो है वो रेगुलरली चेक करते रहे, क्योंकि कैंडिडेट्स को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी ई एडमिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है। अगर बाय एनी चांस स्किप हो गया तो कैंडिडेट यहाँ पे जो बोर्ड है वो जिम्मेवार नहीं है, जिम्मेदारी कैंडिडेट को खुद ही उठानी। इसलिए आप बेहतर यही रहेगा सजेस्टिव कि आप वेबसाइट को रेगुलरली चेक करते रहो। मैं आपको ये भी सजेस्ट करना चाहूँगी कि मान लो आपसे बाई चांस स्किप हो जाए, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, टीचर्स अड्डा यूट्यूब चैनल, जहां पर कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है आपको सबसे पहले बताया जाता है। तो आप चैनल के थ्रू अपनी तैयारी को भी सशक्त कर सकते हो और साथ ही साथ में जो भी ज़रूरी जानकारियाँ सेंट्रल की तरफ से आती है वो आपको बता दी जाती है आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको कोई और एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा कि ई एडमिट कार्ड डाउनलोड करना रह गया, एग्जामिनेशन री एग्जामिनेशन का मौका नहीं दिया जाएगा। आपके लिए पहला और आखिरी मौका इन सभी पोस्ट पर। कैंडिडेट्स को कोविड-19 इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वगैरह के लिए। तो ये सारी गाइडलाइंस आपको दी गई हैं, ठीक है। यहाँ पर सारे जितने भी सैंक्शन किया गया है, सिग्नेचर किए गए हैं। ये तो थी हमारी टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट की बात। पहली जो प्रश्न सूचक बात आती है वो ये है कि अगर जून 2024 के नोटिफिकेशन पर एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जा रहा है तो इस जो हमें टीजीटी की पोस्ट पर नोटिफिकेशन देखने को मिला था वो भले 8 फरवरी था, पर नोटिफिकेशन की जो डिटेल्स है वो हमें जनवरी में ही मिल गई थी। तो आप ये मानिए कि जनवरी 2024 से जो टीजीटी पोस्ट पर नोटिफिकेशन निकला हुआ है 5000 प्लस पोस्ट पर, उस पर अभी तक एग्जामिनेशन तिथि क्यों नहीं आई, ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल, अगर हम ये बोले कि सिर्फ नॉन टीचिंग पोस्ट पर एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ है, तो जो म्यूजिक टीचर की पोस्ट पर एग्जामिनेशन डेट आई है, इसके बाद टीचिंग पोस्ट अभी भी क्यों रह गए हैं? भले ये 2023 का नोटिफिकेशन था, फिर भी 2024 के नोटिफिकेशन को अभी तक क्यों नहीं कवर किया गया? 1 साल से ज्यादा हो गया है। ये 2 प्रश्न हैं जो जनता भी, अभ्यर्थी भी बोर्ड से पूछना चाहेंगे, आयोग से पूछना चाहेंगे। मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जितने भी स्टूडेंट्स इस एग्जाम को देने के लिए मोटिवेटेड हो, टीचर बनने आए हो दिल्ली में, जिसका बेस्ट HRA, TA, DA लोकेशन है, एक्सपोजर है, अगर आप दिल्ली में नौकरी चाहते हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में क्रैक DSSB लिखें, ताकि ये बात, ये मोटिवेशन ज़रूर पहुंच सके हमारे बोर्ड तक और एग्जामिनेशन जल्द से जल्द कंडक्ट करवाया जाएगा। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे पास सभी भी एक मैसेज है फ्रॉम वन ऑफ माय स्टूडेंट्स जो मेरी चैंपियन सीरीज़ देख रहे थे। चैंपियन सीरीज़ एक 10 एपिसोड की एक सीरीज़ थी जिसमें मैंने हर टाइप के क्वेश्चंस को बेसिकली कवर किया जो DSSB अपने टाइपोलॉजी के रूप में जनरल पेपर में क्वेश्चंस देता है। और ये मेरे टीजीटी पीजीटी के इंग्लिश के स्टूडेंट है। इन्होंने लिखा कि आई एम रिवाइजिंग ग्रामर एंड लिटरेचर नोट्स एंड अटेम्प्टिंग मॉक्स एज वेल। उन्होंने ये भी लिखा है कि यू वुड बी ग्लैड टू नो दैट आई एम गेटिंग गुड स्कोर्स बट आई एम वेटिंग फॉर द डे व्हेन आई फाइनली फेच माई सीट इन DSSB टीजीटी पीजीटी समडे एंड वुड लाइक टू पर्सनली कम टू ऑफिस एंड थैंक यू। तो ये ऐसे मोटिवेशन के साथ इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी फ्यूल की ज़रूरत है, जिनको अभी उम्मीद की ज़रूरत है। टीचर्स अड्डा का प्रयास है कि वो अपने सेशंस के थ्रू, अपने प्रैक्टिस अभ्यास के थ्रू और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करने के थ्रू आप लोगों तक वो सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर तो कर सकते हैं, बट वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने का फ़ायदा तभी होगा जब उन पर एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाए। तो मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर DSSB का नया नोटिफिकेशन भी आने वाला है, 20,000 पदों पर नोटिफिकेशन आने वाला है जिसकी शुरुआत कर दी गई है पीजीटी पोस्ट से, तो टीजीटी पोस्ट अभी भी पीछे क्यों है? रिक्विजिशन वगैरह सब कुछ क्लियर कर दिया गया है, तो अब वक्त आ गया है कि टीजीटी की पोस्ट पर जल्द से जल्द एग्जामिनेशन भी कंडक्ट करवाया जाए। अब इनके पास कोई बहाना भी नहीं है कि अब तो ठंड का समय है, फ्रिस्किंग होती है, बहुत सारी चेकिंग होती है टाइट, तो ठंड के महीने में एग्जामिनेशन नहीं कंडक्ट करवाया जाएगा। अब
सारा समय सारे एक्सक्यूजेस चले गए हैं, तो अब टीजीटी पोस्ट पर जल्द से जल्द एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाए। और जितने भी स्टूडेंट्स इन सभी पोस्ट पर तैयारी कर रहे हैं, कभी ना कभी आपने इस नोटिफिकेशन को देखा है या फिर आप इसके पार्टिसिपेंट हैं, तो ज़रूर आज से ही अपनी तैयारी को सशक्त करें। आप अपनी तैयारी, फ्री स्टडी मटेरियल, रिसोर्सेज के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स DSSB टीजीटी के लिए अब तैयार हैं, कमर कस रहे हैं, वो हमारे लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैचेस का पार्ट बन सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, ताकि टीजीटी पोस्ट पर जब एग्जामिनेशन कंडक्ट हो उस पर हम सबकी नज़र रहे। गुड लक एंड आई विल सी यू वेरी सून। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं नई खबर के साथ आऊँगी जिसमें टीजीटी एग्जामिनेशन की डेट्स आउट होंगी। थैंक यू सो मच।